एनिमे के शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बारिश में अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी वो नोटिस करता है एक लड़की झूले में बैठा हुआ है, लेकिन वो बारिश में भीग रहा था। पहले तो ये लड़का उसको इग्नोर करके जाने लगा, लेकिन वो दोबारा से जैसे उस लड़की को पीछे मुड़ के देखता है, वो देखता है कि वो लड़की रो रहा था। इसी कारण ये लड़का उस लड़की के पास जाता है। पहले 1-2 सेकंड तक ये लड़की उस लड़के को देखती है। तब ये लड़की उस लड़के को कहता है कि फुजिमिया-सान, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तब हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम है फुजिमिया एंड ये जो लड़की है इसका नाम है माहिरू शिना। तब हमें फुजिमिया को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचता है ये पहली बार था जब मैं इस लड़की से बात कर रहा हूँ। तब फुजिमिया माहिरू को कहता है मुझे कोई काम नहीं है, मैं देख रहा था कि तुम इधर भीग रहे थे, इसी कारण मैं आया हूँ। तब माहिरू उसे कहती है कि मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं इधर बैठा हूँ क्योंकि मुझे मन कर रहा था इधर बैठने के लिए, इसलिए मैं बैठा हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। लेकिन तब फुजिमिया उसे कहता है कि अगर तुम इसी तरीके से भीगते रहोगे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। इसी कारण फुजिमिया उसे अपना छाता दे देता है एंड उसे कहता है कि तुम ये छाता रख सकते हो। ये बोल के फुजिमिया उधर से चला जाता है एंड उसके जाने के बाद हमें माहिरू को दिखाया जाता है जो कि उसे थैंक यू बोल रही थी। फिर अगले सीन में हमें फुजिमिया को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लास में आया हुआ है, लेकिन उसे बहुत तेज सर्दी लग चुका है। तब हमें फुजिमिया का बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है जो उसे पूछ रहा था कि तुम तो कल तक बिल्कुल सही थे, लेकिन आज क्या हुआ तुम्हें। तब फुजिमिया उसे कहता है कि दरअसल कल बारिश में भीगने के कारण आज ये हालत हुआ है मेरा। तब हमें उधर माहिरू शिना को दिखाई जाती है। उसे देखने के बाद सारे क्लासमेट उसे देख के कहता है कि एंजल तो आज भी बिल्कुल एंजल की तरह ही दिख रहा है। तब हमें फुजिमिया को दिखाया जाता है जो कि माहिरू को ही देख रहा था एंड वो अपने मन में सोचता है कि माहिरू का निक नेम एंजल है क्योंकि माहिरू बहुत ज्यादा खूबसूरत है एंड इसका ग्रेड सबसे ऊपर आती है। ऊपर से ये स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा अच्छी है, इसीलिए सभी उसे इतना ज्यादा ही प्यार करता है एंड बहुत सारे बॉयज उसे डेट भी करना चाहता है। लेकिन फुजिमिया खुद को सोचता है एंड कहता है कि ये तो मेरे औकात के बाहर है। ये बोल के वो छींक देता है। तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारे गर्लफ्रेंड होता तो वो तुम्हारा ध्यान रखता। तब फुजिमिया उसे कहता है कि तुम तो चुप ही करो क्योंकि मुझे उस बंदे से बात नहीं करना है जिसके पास ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। अगले सीन में हमें फुजिमिया को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में आ चुका है, लेकिन फुजिमिया अपने सामने माहिरू को देखती है जो कि उधर ही उसका छाता लेके खड़ी थी। फुजिमिया से कहता है कि तुम्हें ये छाता वापस देने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन माहिरू उसे बोलती है ये तो नॉर्मल है, अगर आप किसी का चीज बोरो करते हो तो उसे लौटा देना चाहिए। फिर माहिरू उससे पूछती है कि तुम्हें फीवर तो नहीं है ना, ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे उस दिन छाता दिया था। फुजिमिया कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा ही डिसीजन था तुम्हें छाता देने का। फिर फुजिमिया उसका छाता वापस ले लेता है एंड जैसे वो अपने अपार्टमेंट के अंदर घुसने वाला था वो अपने शरीर की कमजोरी के कारण नीचे गिरने वाला था। तब माहिरू उसे पकड़ लेती है एंड कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे अकेला छोड़ नहीं सकती हूँ, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में घुस रही हूँ तो तुम कुछ माइंड मत करना। जैसे ही माहिरू उसको लेके इसके अपार्टमेंट में घुसता है वो देखती है कि चारों तरफ कचरा ही कचरा है एंड ये देखने के बाद माहिरू अपने मन में सोचती है कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। फिर वो फुजिमिया को कहता है कि मैं 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ, तब तक तुम अपने कपड़े को बदल लेना। माहिरू के जाने के बाद फुजिमिया अपने मन में सोचता है मैं ये बात किसी को बता नहीं सकता कि मैं हाई स्कूल में पढ़ाई करने के लिए अपने घर को छोड़ के इधर आया हूँ एंड इधर मेरा नेबर और कोई नहीं, वो एंजल है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फुजिमिया का होश आ जाता है जो अपने बेड में पड़ा हुआ है एंड वो नोटिस करता है कि उसके सर में एक पट्टी भी लगा हुआ है एंड उसके सामने माहिरू भी है। माहिरू से कहती है कि तुम 2 घंटे से सो रहे थे। माहिरू से कहती है कि ये पट्टी मैं अपने घर से लाए हूँ। इसी कारण फुजिमिया उसे थैंक यू बोलता है। माहिरू से कहती है कि तुम्हें भूख लगी है क्या, मैं अपने लिए कुछ खाना बना रही हूँ, अगर तुम्हें भूख लगे तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए भी बना दूंगी। इसमें फुजिमिया कहता है कि हाँ मुझे थोड़ा सा तो भूख लगा है। फिर माहिरू कहती है कि ठीक है। फिर फुजिमिया अपने कपड़ों को उतार के थर्मोमीटर से अपने टेम्परेचर को चेक करने वाला था, लेकिन तभी माहिरू शर्मा जाती है एंड कहती है कि मैं इधर से चली जाती हूँ, फिर तुम ये टेम्परेचर चेक कर लेना। तब फुजिमिया अपने मन में सोचता है कि अब मैं समझ सकता हूँ कि सब लड़के इसे क्यूट क्यों बोलता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर माहिरू उसके लिए कुछ खाना बना के ले आई थी एंड फुजिमिया उस खाने को बस घुरे ही जा रहा था। इसी कारण माहिरू से कहती है कि अब क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये खाना खिला दूं? फुजिमिया कहती है कि अरे नहीं बाबा, मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुम्हें खाना बनाना भी आता है। माहिरू कहती है कि ये तो ऑब्वियस है, मैं इधर अकेली रहती हूँ, इसी कारण मुझे खाना बनाना तो आता ही है। माहिरू से कहती है कि सबसे पहले तुम्हें इस रूम को सब करना चाहिए, फिर तुम कुकिंग बनाना सीखना। फिर फुजिमिया उस खाने को टेस्ट करता है एंड वो खाना उसे बहुत अच्छा लगता है, इसी कारण वो माहिरू का तारीफ करता है। माहिरू ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश होता है एंड उसे थैंक यू बोलती है। फिर फुजिमिया उसे पूछता है कि तुम उस दिन उस रेन में अकेले क्यों बैठे थे, क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे बॉयफ्रेंड का उस दिन झगड़ा हुआ था? तब माहिरू से कहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है एंड मैं सोच भी नहीं सकता कि किसी को बॉयफ्रेंड बनाऊं, एंड तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा? तब फुजिमिया उसे कहती है कि अरे तुम तो इतना ज्यादा पॉपुलर हो तो मुझे लगा कि तुम्हारे पास 1-2 तो बॉयफ्रेंड होगा ही। ये सुनने के बाद वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है एंड कहती है कि मैं उस टाइप का लड़की नहीं हूँ कि मैं एक ही टाइम पे 2-3 बॉयफ्रेंड रखूं। तब फुजिमिया उसे माफी मांगता है एंड माहिरू भी उससे माफी मांगती है एंड कहती है कि मैं भी थोड़ा सा ज्यादा ही तुम पे चिल्ला लिया। फिर माहिरू से कहती है कि मैं उस दिन बस मेरे सर को थोड़ा सा ठंडा कर रही थी एंड वो उसे दोबारा से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से उसे ठंड लग चुकी है। लेकिन फुजिमिया उसे कहती है कि तुम मुझसे माफी मत मांगो, नहीं तो मुझे बुरा लगेगा, उस दिन मैंने तुम्हें दिया था
वो अम्ब्रेला वो मेरा डिसीजन था ना कि तुम्हारा, इसलिए तुम चिंता मत करो। फिर फुजिमे उसे कहता है कि वैसे भी ये हमारा लास्ट टाइम इंटरेक्ट है। ये बात सुनने के बाद माहिरू थोड़ा सा चुप हो जाती है। फुजिमे उसे कहता है कि तुम मेरी मदद कर रहे हो, क्या इसके बदले में तुम मुझसे कुछ चाहते हो? क्योंकि तुम जिससे पसंद नहीं करते हो, जिसे तुम जानते भी नहीं हो, उसका मदद कर रहे हो, ये थोड़ा सा अजीब है ना? माहिरू कहती है कि हाँ थोड़ा सा अजीब तो है। तब फुजिमे कहता है कि वाह ये तो बहुत अच्छा बात है कि एंजल को भी नॉर्मल हमारी तरह थोड़ा बहुत तो परेशानी झेलना ही पड़ता है। इसी बात पे वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है माहिरू, एंड माहिरू से कहती है तुम मुझे एंजल बुलाना बंद करो। इसी वजह से फुजिमे उससे माफी मांगता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फुजिमे अपने बेड पे लेटा हुआ है एंड सोच रहा है कि कल से हम दोनों फिर से स्ट्रेंजर बन जाएंगे। फिर अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है जिधर फुजिमे एंड उसका दोस्त बात कर रहा था, जिधर उसका दोस्त उसे कहता है कि ये अच्छा हुआ कि तुम पहले से बेहतर फील कर रहे हो। तब उसका दोस्त फुजिमे को कहता है कि अब तुम्हें अपनी लाइफ को थोड़ा सा सुधारना चाहिए एंड सबसे पहले तुम अपने रूम को जाके साफ करो। ये सुनने के बाद फुजिमे उसे कहता है कि तुम तो पूरा उसकी तरह ही बात करते हो। उसके दोस्त उसे कहता है कि किसकी तरह बात करता हूँ मैं, क्या बोल रहे हो तुम? फुजिमे कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर ये दोनों अपने क्लास की तरफ जा रहा था एंड जाते हुए वो नोटिस करता है माहिरू की क्लास में बहुत सारे लड़कियां माहिरू को घेर के खड़ा है। ये देखने के बाद फुजिमे का दोस्त फुजिमे को कहता है कि ये देखो ये कितना ज्यादा ही पॉपुलर है। फिर फुजिमे कहता है कि इसी कारण ही तो उसे एंजल बोला जाता है एंड हम जैसे लोगों को उसके आसपास भी जाने का सौभाग्य नहीं है, तो हमें दूर से देख के सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। फिर अगले दिन में हमें दिखाया जाता है कि फुजिमिया अपने बैल्कनी में खड़े होकर कुछ खा रहा था। फिर हम देखते हैं कि साइड के बैल्कनी में माहिरू आ जाती है। माहिरू से पूछती है कि तुम ये क्या खा रहे हो? वो कहता है कि ये बस एक प्रोटीन जेली है। माहिरू से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा रात का डिनर है? वो कहता है कि हाँ ये मेरा रात का डिनर है। ये सुनने के बाद माहिरू से कहती है कि तुम मेरे लिए 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। इधर फुजिमिया सोचता है कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है तो मुझे कितने देर इधर वेट करना पड़ेगा। अचानक से उसके घर का डोरबेल बजता है। जैसे ही वो अपने घर के डोरबेल खुलता है वो दिखता है कि सामने माहिरू है एंड माहिरू से कुछ फूड ऑफर कर रहा था। माहिरू कहती है कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना बनाया था मैं, तुम ये खा सकते हो। फिर फुजिमिया वो फूड ले लेता है एंड जैसे ही वो घर के अंदर जाके वो फूड ट्राई करता है उसे वो फूड बहुत ज्यादा ही पसंद आता है एंड वो खाते हुए सोचता है कि ये फूड देने के समय माहिरू से कही थी कि मैं तुम्हें सिर्फ ये दे रही हूँ क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है इससे एंड तुम्हें 3 टाइम प्रॉपर खाना खाना चाहिए। फुजिमिया सोचता है कि ये तो मेरे मॉम की तरह पूरा हरकत कर रहा है, लेकिन ये फूड बहुत ज्यादा ही अच्छा बना है। फिर अगले दिन का सीन दिखा जाता है जिधर फुजिमिया माहिरू को वो डब्बा वापस देने गया था। माहिरू वो डब्बा ले लेता है एंड कहती है कि अच्छा हुआ तुमने सारा का सारा खाना खा लिया एंड ये बोल के उसे दोबारा से और एक डब्बा दे देता है जिसमें और भी ज्यादा अच्छा खाना था। लेकिन फुजिमिया कहता है कि मैं ये ले नहीं सकता। माहिरू कहती है कि क्यों, क्या हुआ? ये लो तुम खा लेना, ये तुम्हारा डिनर है आज रात का एंड अगर तुम्हें किसी फूड से एलर्जी है तो मुझे बता देना, मैं उसी तरीके से तुम्हें बना दूंगी। फुजिमिया उसे कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, बस मैं ये ले नहीं सकता। तब माहिरू से कहती है कि अरे ले लो ना, मैं जरा एक्स्ट्रा बना लिया था खाना तो मेरा भी हेल्प हो जाएगा। फुजिमिया कहता है कि अगर ऐसा बात है तो ठीक है मैं ले लेता हूँ। दरअसल जनरली लोग इसका गलत मतलब निकलता है। माहिरू कहती है कि क्या तुम भी गलत मतलब निकल रहे हो इस सब का? फुजिमिया कहता है कि अरे नहीं नहीं मैं कोई गलत मतलब नहीं निकल रहा हूँ। फिर माहिरू कहते हैं कि ये तो ठीक है तुम ये खाना ले लो। फिर हमें दिखाई जाती है कि माहिरू उसके लिए हर रोज खाना बनाना शुरू करती है। इससे फुजिमिया थोड़ा सा स्पॉइल हो जाता है। फिर नेक्स्ट दिन का सीन दिखा जाता है जिधर फुजिमिया अपने दोस्त से पूछता है क्या मैं तुम्हें अनहेल्दी दिखता हूँ? इसमें उसका दोस्त कहता है कि हाँ तुम पहले अनहेल्दी दिखते थे लेकिन आजकल तुम कुछ अलग सा ही दिख रहे हो, तुमने क्या अपने डाइट को चेंज किया है? इसमें फुजिमिया कहता है कि मुझे जबरदस्ती डाइट चेंज करना पड़ा। फिर अगले सीन में हमें देखते हैं कि माहिरू एक दुकान पे है जिधर फुजिमिया भी जाता है। फुजिमिया उसे कहता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस है, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ। माहिरू कहती है कि हाँ हाँ मुझे पता है, तुम चिंता मत करो। माहिरू इधर एक कुकिंग ऑयल खरीदने वाली थी लेकिन इधर एक कस्टमर को एक बार के लिए डिस्काउंट मिलता। इसी कारण माहिरू फुजिमिया की तरफ एक अजीब सा नजर से देखता है। फुजिमिया समझ जाता है। फुजिमिया उसे कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक कुकिंग ऑयल खरीद लूं? इसे माहिरू कहती है कि हाँ अच्छा है कि तुम मुझे समझ सकती हो। फिर इन दोनों का शॉपिंग खत्म हो चुका था एंड घर जाने का टाइम आ चुका था। फिर फुजिमिया माहिरू का बैग उठा लेता है। इसे देख के माहिरू थोड़ा सा शॉक्ड होता है। फुजिमिया से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बैग चुरा नहीं रही हूँ। माहिरू से कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी बैग खुद उठा सकती हूँ। इसमें फुजिमिया उसे कहता है कि अगर कभी कभी तुम दूसरे को मदद करने दोगे तो तुम और भी ज्यादा क्यूट लगोगी। फुजिमिया उसे आगे कहता है कि मैं पहले पहले निकालता हूँ क्योंकि तुम नहीं चाहोगे कि हम दोनों को कोई देख ले। इसमें माहिरू उसे थैंक यू कहती है। फिर अगले दिन में दिखाया जाता है जिधर माहिरू उसके घर में आया हुआ है एंड कॉलिंग बेल बजाती है एंड भीतर से कुछ गिरने का आवाज आता है। फिर फुजिमिया वो दरवाजा खोल देता है एंड कहता है कि मैं तो बस घर का साफ सफाई कर रहा था लेकिन अचानक से मैं गिर गया। माहिरू से कहती है कि हाँ ये तो होना ही था, घर का जो हालत है इतना खराब। शीना उसे कहती है कि तुम मुझे मदद करने दो अपने घर को साफ करने के लिए क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बगल वाला कमरा इतना गंदा रहे। इसी बात फुजिमिया कहता है कि ठीक है अगर तुम करना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा मैम। फिर ये दोनों उसका घर को साफ सफाई करना शुरू करता है जिधर माहिरू कहती है कि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करूंगी, हम दोनों मिलके इस घर का पूरा साफ सफाई कर देंगे। फिर माहिरू जैसे ही एसी को साफ करने के लिए आगे बढ़ती है वो
स्लिप करके नीचे गिरने वाली थी, लेकिन फुजिमिया एंड टाइम पे उसके नीचे आ जाती है। इसी कारण माहिरू उसके गोद में गिर जाता है। फिर माहिरू से कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे घर को सफाई करने में इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। फिर ये दोनों दोबारा से सफाई शुरू करता है। जिधर हमें माहिरू को दिखा जाता है उसे कुछ अजीब सा ही फील हो रहा था। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों फाइनली पूरे रूम को साफ सफाई कर दिए है, जिसमें माहिरू कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि पूरे दिन लग जाएगी इस घर को साफ करने में। इसमें फुजिमिया कहता है कि दरअसल घर में इतना ज्यादा कचरा था इसीलिए इतना टाइम लगा, एंड वो माहिरू को थैंक यू बोलता है एंड सॉरी भी बोलता है। फिर फुजिमिया कहता है कि आज बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, क्यों ना हम दोनों ऑर्डर करके खाना मंगा ले। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जिधर ये दोनों पिज्जा मंगा के खा रहा था। माहिरू फुजिमिया को कहती है क्या ये डेकोर पिज्जा है। इसमें फुजिमिया कहता है कि पहले तुमने कभी ऑर्डर देके नहीं खाया है क्या पिज्जा। माहिरू कहती है कि मेरे घर में बहुत ज्यादा नौकर है तो वो लोग ही खाना बना के खिलाते थे, तो मैं कभी ऑर्डर देके नहीं खाई हूँ। इसमें फुजिमिया कहता है कि इसका मतलब तुम तो अमीर खानदान से हो। इसमें माहिरू कहती है कि हाँ थोड़ा बहुत तो रिच है हम। फिर फुजिमिया कहता है कि तुम ये पिज्जा ट्राई करो, तुम्हें ये अच्छा लगेगा। जैसे ही माहिरू फर्स्ट बाइट लेती है पिज्जा का, हमें फुजिमिया को दिखाया जाता है जो कि माहिरू को ही देखे जा रहा था। माहिरू से कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें ये पिज्जा बहुत ज्यादा ही पसंद आया है। फिर फुजिमिया उसे कहता है कि तुम्हारे स्कूल वाला वर्जन से ये वाला वर्जन मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। माहिरू कहती है कि क्या क्यूट होना अच्छा नहीं है, पर फुजिमिया कहता है कि माफ करना लेकिन मुझे ये वाला वर्जन तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, एंड किसी से बात करना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है अगर वो अपने फीलिंग्स को सामने वाले को सही से बताए तो। फिर माहिरू से मजाक में कहती है कि तुम मुझे कभी कभी नर्वस कर देती हो। ये बोल के माहिरू अपने रूम पे जाने लगती है, जिससे फुजिमिया कहता है कि तुम मेरे लिए रोज खाना क्यों बनाते हो। इसमें माहिरू कहती है कि मैं मेरा सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ये सब करती हूँ, एंड मेरा जो कुकिंग स्किल है वो भी मैं दिखाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये भी चिंता रहती है कि तुम भूखे न रह जाओ, इसी कारण मैं ये खाना बनाती हूँ। इसे फुजिमिया कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। माहिरू कहती है कि हाँ यही बात है, तो तुम्हें एंजॉय करना चाहिए। ये बोल के माहिरू अपने रूम पे चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखा जाता है जिधर माहिरू एक पेड़ के नीचे आके बैठी हुई है, जिधर फुजिमिया भी आ जाता है एंड फुजिमिया उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इधर क्या कर रही हो। माहिरू कहती है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। फुजिमिया उसे दोबारा पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या। माहिरू कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है। फुजिमिया उसके कपड़े पे कुछ बाल नोटिस करता है एंड उसे कहती है कि अच्छा तो तुम कुछ मेडिसिन एंड दवाई लाई है माहिरू के लिए। फिर वो माहिरू को कहती है कि तुम अपने मोजे को उतारो। माहिरू दूंगा, मैं सबसे पहले तुम्हारे पैर में जो चोट लगा है उस पे बर्फ लगाऊंगा, फिर उसमें मलहम पट्टी कर दूंगा। माहिरू से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चोट लगी है। फुजिमिया कहता है कि दरअसल तुम्हारा तो जूता आधा खुला हुआ है एंड तुम तभी से खड़ी भी नहीं हुई हो, एंड एक बिल्ली को बचाने के लिए अपने पैर को मुड़वा लेना ये बहुत ज्यादा पुराना ओल्ड स्टोरी है। फिर फुजिमिया उसके पैर पे मरहम पट्टी कर देता है। इससे माहिरू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर फुजिमिया माहिरू को स्कूल में सभी लोग प्रिंस प्रिंस कह के बुलाता है। फिर फुजिमिया कहता है कि एज ए क्लासमेट मैं आज तक उस बंदे से बात भी नहीं किया हूँ। फिर उधर हमें माहिरू को दिखाया और लड़का था, उन लड़कों को लगा कि माहिरू उनको देख के स्माइल कर रहा है, इसलिए वो लोग हल्ला करना शुरू करता है। फिर हमें फुजिमिया को उस बेस्ट फ्रेंड को दिखाया उसे खाना देने के लिए। फुजिमिया उससे पूछता है कि तुम्हारे पैर के चोट अब कैसा है। माहिरू बोलती है कि मेरा पैर का चोट अब थोड़ा सा बेहतर हो चुका है पहले से। फिर फुजिमिया उसे बोलता है कि तुम तो सच में हमारे स्कूल के सबसे बड़े एंजल हो, तुमने देखा उन लोगों ने कैसा रिएक्शन दिया था जब तुम स्माइल किए थे। माहिरू थोड़ा सा गुस्सा होकर उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मुझे एंजल का कारण हो। माहिरू का बहुत ज्यादा ही तारीफ करता है एंड माहिरू उसे इतना ज्यादा खुश देख के खुद भी खुश हो जाती है। फुजिमिया देखता है कि माहिरू थोड़ा बहुत ब्लश कर रही है उसे देख के, इसी कारण फुजिमिया भी थोड़ा खुश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जिधर ये लोग बर्तन को धो रहे थे। तब फुजिमिया उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ये जो रोज खा रहा हूँ, तुम मेरे लिए जो रोज खाना बना रहे हो, क्या ये सही है। माहिरू से कहती है कि हाँ ये सही है, इसका 3-4 कारण भी है। एक तो मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, दूसरा तुम मेरे खाने का तारीफ करते हो, एंड तीसरा तुम बहुत ज्यादा अनहेल्दी खाना खाते हो। माहिरू से कहती है कि अगर तुम नहीं चाहोगे तो मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगी। तब फुजिमिया से कहती है अरे नहीं नहीं मैं कब बोला कि तुम खाना मत बनाओ। फिर नेक्स्ट दिन का सीन दिखा गया जिधर फुजिमिया का टेस्ट चल रहा है एंड टेस्ट खत्म होने के बाद फुजिमिया का बेस्ट फ्रेंड उधर आता है एंड उससे पूछता है कि तुम्हारा टेस्ट कैसा गया मेरा दोस्त। इसे फुजिमिया से कहता है कि हाँ ठीक ठाक से चल गया मेरा टेस्ट। तब उसे बेस्ट फ्रेंड उसे कहता है कि अच्छा ठीक ही है, टॉप 30 में तो तुम जगह बना ही लेते हो। इसे फुजिमिया कहता है कि क्योंकि मैं हर टाइम लड़कियों के साथ फ्लर्ट नहीं करते हो तुम्हारे जैसे। तब उसका दोस्त कहता है कि अरे भाई तुम खुद को लकी समझो इस बात पे। फिर नेक्स्ट दिन का सीन दिखा जाता है जिधर स्कूल में वो अपने दोस्त से पूछता है कि मुझे एक लड़की को गिफ्ट देना है, तो मैं क्या गिफ्ट दे सकता हूँ। इस पे उसका दोस्त उसे सही से रिप्लाई नहीं दे पाता है कि क्या गिफ्ट देना चाहिए, इसलिए फुजिमिया उसके दोस्त के गर्लफ्रेंड है उससे पूछती है। लेकिन दिक्कत इधर है कि फुजिमिया इन लोगों को बता नहीं सकता है कि वो ये गिफ्ट माहिरू को देना चाहता है। फुजिमिया का जो दोस्त का गर्लफ्रेंड है उसका नाम है
है चीटो से उससे पूछती है कि तुम अगर मुझे सही से बता नहीं सकते हो कि उस लड़के के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है तो मैं कैसे तुम्हें बता सकती। रिलेशनशिप थोड़ा सा डिसेंट सा है तो तुम्हें उसे एक नॉर्मल सा गिफ्ट देना चाहिए। चीटो से उसे सजेस्ट करता है कि तुम उसे एक स्टफ टॉय दे दो, लेकिन फुजिमी उसे कहता है कि तुम मेरे साथ उस टॉय वाले शॉप पे चलो ना। तुम ही सोचो अगर मैं एक स्टफ टॉय को लेके बाहर आऊंगा तो कैसा फील होगा। फिर उसका इतना रिक्वेस्ट करने के बाद चीटो से मान जाती है एंड ये दोनों गिफ्ट खरीदने चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फुजिमिया माहिरू को वो वाला गिफ्ट दे देता है। इस पे माहिरू कहती है कि ये गिफ्ट किस लिए दे रहे हो तुम। फुजिमिया कहती है कि क्योंकि तुम्हारा आज बर्थडे है इसलिए। माहिरू से कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है। फुजिमिया उसे बोलता है कि तुमने उस दिन अपने आईडी कार्ड को गिरा दिया था, याद है, मैं उस आईडी कार्ड में देख लिया था। इस पे माहिरू कहती है कि तुम्हें ये इग्नोर करना चाहिए था क्योंकि मैं बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करती हूँ मेरा। तब फुजिमिया वो गिफ्ट उसे ब्लश करती है एंड उसे कहती है कि मुझे आज तक किसी ने ऐसा गिफ्ट नहीं दिया है। फुजिमिया कहता है स्ट्रेंजर आके मुझे गिफ्ट देगी एंड मैं उसे मना भी नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं किसी को मेरे बर्थडे के बारे में नहीं बताई हूँ। तब फुजिमिया से कहता है कि लेकिन तुमने तो मेरे गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिए हो। तब माहिरू से कहती है कि तुम एक स्ट्रेंजर नहीं हो। ये सुनने के बाद फुजिमिया थोड़ा सा शॉक्ड होता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर फुजिमिया के मॉम फुजिमिया के रूम के बाहर आके कॉलिंग बेल बजा रही थी। फुजिमिया उसके मॉम को अंदर आने नहीं देना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे उसे दरवाजा खोलना ही पड़ता है। तब उसका मॉम उसे कहती है कि देखो तुम कितना ज्यादा अच्छे लग रहे हो। फुजिमिया कहता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, लेकिन आप अभी वापस जा सकते हो। तब उसे मॉम कहते हैं कि अपने मॉम से ऐसे कोई बात करता है क्या, मैं तुमसे मिलने के लिए कितने दूर से आई हूँ। फुजिमिया से कहते हैं कि हाँ आप इतने दूर से आए हो इसीलिए आपको थैंक यू, लेकिन आप वापस जा सकते हो। लेकिन तब उसके मॉम घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन फुजिमिया रोक देता है अपनी मॉम को। लेकिन उसके मॉम उसे कहता है कि तुम भूल रहे हो क्या, मेरे और तुम्हारे डैड के पैसे से ही तुम इधर का रेंट भरते हो। ये बात सुनने के बाद फुजिमिया मान जाता है अपने मॉम को घर के अंदर आने के लिए। तब उसके मॉम घर के अंदर आ जाती है। फुजिमिया उन्हें कहती है कि देख रहे हो सब कुछ सही है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तब उसकी मॉम से कहती है कि हाँ सब कुछ तो सही लग रहा है, सब कुछ साफ सफाई भी है, लेकिन तुम ये लेकिन उसका मॉम जो है वो समझती नहीं है। वो कहती है कि तुम मेरे बेटे हो तो मैं तुम्हारी हर एक चॉइस से सहमत हूँ। फुजिमिया कहता है कि आप जैसे समझ रहे हो ऐसे कोई बात नहीं है। उसके मॉम कहती है कि नहीं नहीं ऐसे ही बात है, क्योंकि कोई लड़की किसी अनजान लड़के के घर पे ऐसे नहीं आती है अगर वो उसका गर्लफ्रेंड ना हो तो। इधर में फुजिमिया को दिखा जाता है जो कि अपने मन में सोचता है कि मॉम बात तो सही कर रहा है, वैसे भी मैं उसे प्यार जो करता हूँ। फिर इधर में माहिरू को दिखा जाता है जो कि दरअसल सो गई थी। माहिरू का नींद टूट जाता है इन माँ बेटों का बातों से। फुजिमिया माहिरू को कहती है कि दरअसल मम्मी को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, प्लीज माहिरू तुम क्लियर कर दो। फिर फुजिमिया के मॉम माहिरू के पास फुजिमिया की तरफ देखती है एंड ऐसे इशारा करती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। अब फुजिमिया एंड माहिरू एक दूसरे को अपने लास्ट नेम से बुलाती है। ये बात सुनने के बाद उसके मॉम कहती है कि तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हें अपनी फर्स्ट नेम से बुलाना चाहिए। माहिरू कहती है कि नहीं नहीं हम दोनों के भीतर ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जैसे आप समझ रहे हो। तो फुजिमिया के मॉम कहता है कि हाँ हाँ मैं समझ सकती हूँ, अभी चीजें डेवलप हो रही है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर ये तीनों बैठ के बातें कर रहा था। जिधर फुजिमिया के मॉम माहिरू को कहती है कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा ही जेंटलमैन है, तुम उसका ऐसे ध्यान रखते रहो, वो एक बहुत अच्छा लड़का है। अब फुजिमिया थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और अपने मॉम को कहते हैं कि बहुत हो गया, आप अपने घर को वापस चले जाओ। इधर से मॉम कहते हैं कि हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ कि मैं तुम दोनों का प्रीशियस टाइम को खराब कर दिया हूँ, ठीक है मैं जा रही हूँ। एनो जाते टाइम माहिरू का नंबर लेके चली जाती है। उसके मॉम के जाने के बाद फुजिमिया माहिरू से माफी मांगता है एंड कहता है कि आज मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। माहिरू कहती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारे मॉम मुझे बहुत अच्छे लगे। फुजिमिया कहता है कि अब मेरे मॉम तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी क्योंकि तुम उन्हें बहुत अच्छे लगे हो। माहिरू कहती है कि मुझे तो ऐसा लगा कि तुम्हारे मॉम बहुत अच्छे है, वो कितना ज्यादा ही काइंड है, वो तुम्हें बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं। ये बोलने के बाद माहिरू खुद के नाम को कहने लगता है, वो खुद को माहिरूचा कह रहा था। ये सुनने के बाद फुजिमिया कहता है कि तुम अपने नाम को बार बार क्यों बोल रहे हो। इसमें माहिरू कहती है कि दरअसल मुझे मेरे फर्स्ट नाम से कोई नहीं बुलाता है इसीलिए। फुजिमिया कहता है कि लेकिन तुम्हारे मॉम डैड तो तुम्हें इस नाम से बुलाता ही होगा। माहिरू कहते हैं कि नहीं मेरे मॉम डैड भी मुझे मेरे फर्स्ट नाम से नहीं बुलाती है। ये बात सुनने के बाद फुजिमिया माहिरू का उसका फर्स्ट नेम माहिरू कह के बुलाती है एंड वो कहता है कि तुम्हारा फर्स्ट नेम बोलने में इतना भी मुश्किल नहीं है। एंड इधर माहिरू भी फुजिमिया का फर्स्ट नेम अमाने उसे उस नाम से बुलाती है। फिर ये दोनों आपस में ये डिसाइड करता है कि ये दोनों एक दूसरे का फर्स्ट नेम से बुलाएगा अभी से, लेकिन वो लोग पब्लिक में एक दूसरे का लास्ट नेम से बुलाएगा। फिर माहिरू फुजिमिया का वो चाबी वापस करने जाती है, लेकिन फुजिमिया उसे कहती है कि जब तक हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं तब तक तुम ये चाबी रख लो, क्योंकि कभी भी तुम्हें ये जरूरत पड़ सकती है। इसे माहिरू कहती है कि तुम बहुत केयरलेस काम कर रहे हो, तुम्हें पता है ना। इसे फुजिमिया कहता है कि
नहीं मैं कोई केयरलेस वाला काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। ये बात सुनने के बाद माहिरू बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर ये दोनों छोटी मोटी नोकझोंक शुरू करता है। अगले दिन में हमें इन दोनों का रिजल्ट दिखाया जाता है, जिधर फुजिमिया का रैंक 21 पर आया है, लेकिन माहिरू का तो नंबर 1 ही है। सभी लोग बातें कर रहा था कि हमारे एंजल देखो कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो दोबारा से नंबर 1 रैंक पे आया है। एंड इधर फुजिमिया खड़े होकर अपने मन में सोचता है कि तुम लोगों को नहीं पता कि वो कितना ज्यादा मेहनत करता है। एंड वो अपने मन में ये भी सोचता है कि मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। फिर अगले दिन में दिखाया जाता है कि माहिरू जैसे ही फ्रिज को खोलता है उसके अंदर उसे एक केक मिलता है। दरअसल ये केक फुजिमिया ने लाया है, क्योंकि माहिरू टॉप 1 पे आया है इसीलिए। इसे माहिरू कहते हैं कि मैं तो हर बार ही टॉप आती हूँ, ये नया बात नहीं है। फुजिमिया कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन कभी कभी तुम्हें ये रिवॉर्ड लेना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ही मेहनत करते हो। फिर माहिरू जैसे उस केक को ये कि मैं क्या करने वाला हूँ, इसीलिए माहिरू कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें समझा दूंगी कि कैसे कैसे खाना बनती है। फिर अगले दिन में हमें दिखाया जाता है कि माहिरू उसे सब कुछ समझा दिया है कि खाना कैसे बनती है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि फुजिमिया भी सारे के सारे खाना बना चुका है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थक चुका है। फुजिमिया खाना लेके माहिरू को देता है एंड कहता है कि तुम ये पहले टेस्ट करके देखो। माहिरू वो खाना टेस्ट करने के बाद कहता है कि अरे तुम्हें तो ऑमलेट बनाना था, तुम तो अंडे का भुजिया ही बना दिया है एंड तुमने इसके अंदर नमक भी नहीं दिया है। तब फुजिमिया कहता है कि अरे मुझे माफ कर दो। तब माहिरू उसे खुद का बनाया हुआ ऑमलेट खिलाता है, जिसे फुजिमिया खाने की ये बहुत अच्छा है कि तुमने बहुत ज्यादा कोशिश किया खाना बनाने में, लेकिन तुम अगर खाना बनाना शुरू कर दोगे तो तुम मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना और नहीं खा पाओगे एंड मैं फिर से अकेले पड़ जाऊंगी। फुजिमिया बहुत ज्यादा घबरा जाता है एंड कहता है कि नहीं नहीं मैं खुद खाना नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना खाना चाहता हूँ। माहिरू कहते हैं कि अरे हाँ तुम चिंता मत करो, मैं अभी खाना बनाना बंद नहीं करूंगा तुम्हारे लिए, अभी भी बहुत टाइम है। फिर नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है, जिधर फुजिमिया का दोस्त एंड दोस्त का गर्लफ्रेंड आया हुआ है एंड वो दोनों उससे रिक्वेस्ट करता है कि हम दोनों तुम्हारे घर में आना चाहते हैं क्रिसमस पार्टी में। फुजिमिया कहता है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तब चीटो से कहती है कि हाँ समझ सकती हो, तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, वही लड़की जिसके लिए तुम प्रेजेंट लेके गई थी। तो फुजिमिया कहता है कि नहीं नहीं मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ऐसा कोई बात भी नहीं है। तब चीटो से कहती है कि तुम एक लड़की के लिए स्टॉप टॉय ले रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है ये। तब फुजिमिया कहता है कि दरअसल वो मेरा पड़ोसी है एंड वो मेरे साथ खाना शेयर करते हैं, बस ऐसा ही है और कुछ नहीं। लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है, इसीलिए फुजिमिया भी मान जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि फुजिमिया माहिरू से पूछता है कि तुम्हें क्रिसमस के लिए कोई प्लान है क्या। माहिरू से कहती है कि नहीं नहीं मेरा कोई प्लान नहीं है। इसमें फुजिमिया कहता है कि तुम्हारा तो इतना सारा दोस्त है, तो उन लोगों ने तुम्हें इनवाइट नहीं किया क्या, और इतना सारा जो लड़के हैं उसका क्या। माहिरू कहती है कि मेरे दोस्तों के पास बॉयफ्रेंड है, तो वो लोग अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाएगी एंड जो बॉयज लोग मुझे इनवाइट किया था मैंने सभी को रिजेक्ट कर दिया है। इससे माहिरू कहती है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। इसमें फुजिमिया कहता है कि हाँ दरअसल मेरा दोस्त एंड उसका गर्लफ्रेंड इधर आने वाला है क्रिसमस पार्टी करने के लिए, तो मुझे तुम्हारा चिंता है कि तुम अकेले पड़ जाओगे। इससे माहिरू कहती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे अकेला रहना आती है। फिर ये दोनों ये भी डिसाइड करता है कि दिन में फुजिमिया अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताएगा, लेकिन रात में फुजिमिया एंड माहिरू दोनों मिलकर वीडियो गेम खेलेगा। फिर अगले दिन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोस्त एंड उसका गर्लफ्रेंड आ चुका है क्रिसमस पार्टी करने के लिए। फिर ये दोनों खाना खाते हुए क्रिसमस पार्टी एंजॉय कर रहा था। तब उसका दोस्त फुजिमिया को कहता है कि तुम्हारा रूम तो बहुत ज्यादा साफ लग रहा है। इस पे वो उसका गर्लफ्रेंड कहती है कि मुझे तो लग रहा है कि किसी लड़की ने साफ किया है। इसे फुजिमिया कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तब चीटो से कहती है कि हमारे स्कूल में जो एंजल है ना, कुछ दिन पहले बहुत सारे बंदे मिलके उसे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था कि माहिरू उन लोगों के साथ क्रिसमस पार्टी एंजॉय करे, लेकिन माहिरू ने सभी को रिजेक्ट कर दिया था। इसी कारण सभी लड़के बहुत ज्यादा दुखी हो गया था एंड रोने लग गया था। माहिरू उन लोगों को बताया था कि माहिरू का किसी देख लेता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया था, जिधर माहिरू को अब इन लोगों ने फुजिमिया के घर पे बुला लिया है। माहिरू सबसे पहले फुजिमिया से माफी मांगता है, क्योंकि उसकी वजह से इन लोगों को पता चल गया है कि ये दोनों नेबर है। फिर माहिरू इन दोनों को सब कुछ सच सच बता देती है। फिर चिरो से कहती है कि अच्छा इसका नेबर एंजली है एंड तुम फुजिमिया के साथ अपना फूड शेयर करते हो, एक तरीके से देखा जाए तो तुम इसका वाइफ निकले। ये सुन के ये दोनों बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। माहिरू से कहती है कि तुम मुझे एंजल बुलाना बंद करो एंड मैं इसका वाइफ नहीं हूँ। एंड फुजिमिया भी कहता है कि हाँ ये मेरा वाइफ कभी नहीं बन सकता। फिर चिटो से माहिरू के पास एकदम क्लोज चली जाती है एंड उसकी तारीफ करने लगती है कि मैं तुम्हें पहली बार इतना क्लोज से देख रही हूँ, तुम सच में कितना खूबसूरत हो, तुम्हारा स्किन टोन, तुम्हारा आईज बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। ये बोल के जैसे ही वो माहिरू को टच करने वाली थी तभी फुजिमिया उसके हाथ पे एक थप्पड़ मार देता है एंड उसे बोलता है कि तुम अभी उससे मिले हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि माहिरू कितना शाई पर्सन है, प्लीज तुम उसके साथ ऐसे फिजिकल को
कांटेक्ट मत करो। इसे चिटोसे माहिरू से माफी मांगती है। फिर चिटोसे माहिरू को कहती है कि क्या तुम मेरे दोस्त बन सकती हो। इसमें माहिरू भी उसके साथ एग्री कर लेती है। इधर फुजिमिया का बेस्ट फ्रेंड माहिरू को कहती है कि अगर फुजिमिया तुम्हारे साथ कोई उल्टा सीधा हरकत करने की कोशिश करेगा ना तो तुम मुझे बता देना, मैं इसका अच्छे से इलाज करूंगा। इसे माहिरू कहती है कि नहीं नहीं, वो ऐसा लड़का नहीं है, वो बहुत अच्छा है। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद फुजिमिया माहिरू से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से ही इन दोनों को पता चल गया कि ये दोनों नेबर है। माहिरू कहती है कि नहीं नहीं, मुझे अच्छा ही लगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लोगों से बात नहीं करता हूँ, लेकिन आज मुझे बात करके बहुत अच्छी लगी। इधर फुजिमिया अपने मन में सोचता है कि मैं चाहता था कि हमारे बारे में किसी को ना पता चले, ये थोड़ी दिन और तक सीक्रेट रहे, लेकिन इन दोनों को पता चल गया। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर ये दोनों बैठ के खाना खा रहा था, जिधर फुजिमिया को आज का खाना बहुत ज्यादा ही पसंद आता है। ये देख के माहिरू खुश हो जाती है, कहते हैं कि मुझे ये अच्छा लगा देख के कि तुम्हें ये खाना आज बहुत पसंद आया। अगले सीन में हम देखते हैं कि माहिरू बैठ के गेम खेल रहा था, लेकिन वो बार बार हार जा रहा था क्योंकि उसे गेम खेलना आता ही नहीं है। इसी कारण माहिरू फुजिमिया की तरफ एक अजीब सा क्यूट से नजरों से देखती है। फिर फुजिमिया उसके हाथ को पकड़ के उसे गेम खेलना सिखाता है। फिर ये दोनों को रियलाइज होता है कि ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज है, यानी ये क्या कर रहा है फुजिमिया। इसी कारण फुजिमिया अचानक से पीछे हट जाता है। फिर फुजिमिया माहिरू से माफी मांगता है, लेकिन माहिरू कहती है कि तुम मुझसे माफी मत मांगो। फुजिमिया कहता है कि तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो, है ना। इसे माहिरू कहती है कि तुम चिंता क्यों करते हो, मैंने बोला ना तुम मेरे लिए स्ट्रेंजर नहीं हो। फिर माहिरू एक कार का गेम खेलता है, आप लोग देख ही सकते हो कि कार जैसे मुड़ रहा है माहिरू भी वैसे वैसे मुड़ रहा है। इसे फुजिमिया कहता है कि तुम्हें ऐसे मुड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन माहिरू उसका एक भी बात नहीं सुनती है। एंड वो ऐसे करते करते उसके गोद में गिर जाती है। ये देखे फुजिमिया थोड़ा सा हंसने लगता है एंड माहिरू को उठा देती है। फुजिमिया कंटिन्यूअसली हंसी रहा था, इसी कारण माहिरू कहती है कि तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो। फुजिमिया कहता है कि अरे मैं क्या करूँ, वो इतना फनी था। ये सुनकर माहिरू कहती है कि तो तुम सच में मेरी मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन फुजिमिया कहता है कि तुम्हें क्या लगती है मैं किसी का ऐसे मजाक उड़ा सकती हूँ जो इतना ज्यादा मेहनत करती है। ये सुनकर माहिरू उसके पैर में पंचेस करने लगती है, आप देख ही सकते हो। फिर हम देखते हैं कि माहिरू वो वाला गेम को जीत चुकी है जो इतने टाइम से वो खेल रही थी। इसी कारण वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एंड इधर हमें दिखाया था कि फुजिमिया माहिरू को देखी जा रही थी क्योंकि माहिरू बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर वो उठ के जाता है अपने रूम पे एंड अपने रूम से एक गिफ्ट ले आता है माहिरू के लिए। वो माहिरू को वो वाला गिफ्ट को दे देता है, कहता है कि तुमने आज गेम जीता है ये इसीलिए है। लेकिन माहिरू वो गिफ्ट को नहीं लेना चाहती है। फिर वो कहता है कि ऐसा समझो कि ये गिफ्ट तुम्हारे लिए संता ने छोड़ गया है। फिर माहिरू वो वाला गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है एंड जैसे गिफ्ट को खोलती है उसे ये वाला गिफ्ट बहुत ज्यादा ही पसंद आती है। फिर माहिरू से कहती है कि अगर तुम्हारे बाल थोड़ा सा पीछे होता तो मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते। ये बोल के माहिरू फुजिमिया का जो बाल है ना वो आंखों के पीछे ले जाती है एंड फुजिमिया को देखते ही रहती है एंड कहती है कि देखो अब तुम्हारा चेहरा बहुत ज्यादा ब्राइट लग रही है। इधर फुजिमिया को दिखाया जाता है जो कि माहिरू का बाल को उसके कानों के पीछे ले जाती है। ये देखने के बाद माहिरू थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है, उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाती है। फिर हम देखते हैं कि माहिरू फुजिमिया को एक मफलर गिफ्ट करती है एंड ये गिफ्ट देख के फुजिमिया बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फुजिमिया माहिरू को देखता ही रहता है। इसी कारण माहिरू कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझे इतना घूर क्यों रहे हो। फुजिमिया से कहता है कि जब हम पहली बार मिले थे तब तुम बहुत ज्यादा सतर्क रहते थे, लेकिन आजकल तो तुम सतर्क नहीं रहते हो बिल्कुल भी। माहिरू कहती है कि जब तुम मेरे आसपास रहते हो तुम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हो एंड मैं भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। एंड थोड़ी देर पहले तुम जैसे स्माइल कर रहे थे वो देख के मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा से ऐसे ही मुस्कुराते रहो। ये बात सुनने के बाद फुजिमिया भी उसे बोलने वाला था कि मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन माहिरू उससे कुछ बोलने से पहले उसके मुंह को मफलर से ढक देती है, कहती है कि तुम मुझे कुछ मत बोलो। इस पे फुजिमिया कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है क्या। माहिरू कहती है कि नहीं नहीं, ये बोल के वो बाहर चली जाती है बैल्कनी में, लेकिन बैल्कनी में बहुत ज्यादा ठंड थी इसी कारण वो चीखने लगती है। फिर फुजिमिया आता है एंड उसे एक गर्म कपड़ा पहना देता है। फिर इधर ये दोनों थोड़ी देर तक बातें करता है। फिर हमें फुजिमिया को देखा जाता है जो कि माहिरू को थैंक यू कहती है। वो बोलता है कि तुम्हारी वजह से मुझे ये 2 मंथ जो फील हुआ है मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। इसे माहिरू भी कहती है कि मैं भी तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इसे फुजिमिया कहता है कि वैसे मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है। इसे माहिरू कहती है कि तुमने मेरे लिए क्या क्या किया है वो तुम्हें भी पता नहीं है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर माहिरू आई है फुजिमिया के घर पे एंड फुजिमिया नोटिस कर लेता है कि माहिरू थोड़ा सा रेड रेड लग रही है। इसी कारण वो माहिरू को कहती है कि क्या तुम्हें फीवर हुआ है। फुजिमिया माहिरू को थर्मोमीटर दे देती है एंड कहता है कि तुम थर्मोमीटर से चेक कर लो। माहिरू जैसे थर्मोमीटर से चेक करती है उसे झूठ कह देती है, कहती है कि नहीं नहीं मेरा टेम्परेचर सही है। लेकिन जब फुजिमिया चेक करता है वो देखता है कि माहिरू को सच में बुखार आई है। ये देख के माहिरू को डांटने शुरू करता है एंड कहता है कि तुम मुझे बोलते हो कि तुम अपना ध्यान रखते हो, लेकिन कहाँ ध्यान रखते हो, तुम इतना ज्यादा केयरलेस हो चुके हो अभी। फिर वो माहिरू को उठा लेता है एंड कहता है कि अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो तुम मेरे रूम में रेस्ट करो और एक मैं तुम्हें उठा के तुम्हारे रूम पे ले जाऊंगा। इसे माहिरू कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या, तुम एक लड़की के कमरे में जाना चाहती हो। फुजिमिया कहता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तुम्हें चूज करना है। माहिरू चूज करती है कि वो फुजिमिया के कमरे में सोएगी। फिर हम देखते हैं कि फुजिमिया माहिरू को दवाई एंड खाना खिला देता है एंड वो माहिरू से माफी भी मांगता है, कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारा बुखार आया है क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हो। इसे माहिरू कहती है कि नहीं नहीं
ऐसी कोई बात नहीं है। फिर फुजिमिया उस कमरे से जाने लगता है, लेकिन माहिरू उसका हाथ को पकड़ लेता है एंड शर्मा के छुप जाता है कंबल के नीचे। लेकिन फुजिमिया उसके हाथ को पकड़ लेता है एंड कहता है कि मैं ये चेक करूंगा कि तुम इधर से नहीं भाग जाओ, अब चलो तुम चुपचाप सो जाओ। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर फुजिमिया आके उसे पूछता है कि अब तुम्हारा तबीयत कैसा है। माहिरू कहती है कि थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं हुआ है। फिर फुजिमिया उसके लिए कुछ नाश्ता ले आता है एंड उसे नाश्ता खिला देता है। माहिरू उससे माफी मांगती है इस सब के लिए, लेकिन फुजिमिया कहता है कि नहीं नहीं, तुम मुझसे माफी मत मांगो। केवल कि फुजिमिया जैसे जैसे जाने वाला था वो नोटिस कर लेता है कि माहिरू थोड़ा सा उदास टाइप का हो चुका है। इसी कारण उधर बैठ जाता है एंड कहता है कि अभी मेरे पास करने का कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बैठ के इधर बातें करूंगा। माहिरू से कहती है कि मेरा इस तरीके से ध्यान कोई नहीं रखा था आज तक। मेरा हाउसकीपर जो था वो काम करने के बाद घर चले जाती थी, इसी कारण मैं सुबह शाम हमेशा अकेले रहती थी। फुजिमिया से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तो हूँ तुम्हारे पास अभी। फिर फुजिमिया कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। एंड माहिरू को कहता है कि तुम चलो अब कल की तरह सो जाओ। माहिरू को वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारे कल की तरह देख सकता हूँ सोने के बाद भी। इसे माहिरू कहते हैं कि हाँ देख सकते हो बिल्कुल। ये सुनकर थोड़ा सा चौंक जाता है फुजिमिया। फिर कल की तरह माहिरू उसका हाथ को पकड़ लेती है एंड कहती है कि तुम्हारा हाथ कितना ज्यादा गर्म है। फुजिमिया कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा फीवर जल्दी से जल्दी सही होने वाला है। फिर माहिरू उधर सो जाती है एंड हमें दिखाया जाता है कि फुजिमिया अपने मन में सोच रही है कि अगर ऐसे सब कुछ चलते रहा तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों बैठ के न्यू ईयर का फेस्टिवल देख रहा था, जिधर माहिरू से कहती है कि हैप्पी न्यू ईयर फुजिमिया, एंड उधर फुजिमिया भी उसे विश करता है। फुजिमिया कहता है कि हम दोनों एक साथ मिलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा अजीब है। जैसे माहिरू कहती है कि हाँ ये अजीब तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा रिलेशनशिप ऐसे ही अच्छा चलते रहे। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों को न्यू ईयर का विशेस आने लगता है, जिधर फुजिमिया का मम्मी एंड पापा उसे विश करता है, जिधर उसका पापा उसे बोलता है बेटा तुम दोनों का न्यू ईयर अच्छा जाए, ये मैं चाहता हूँ। ये देख के फुजिमिया थोड़ा सा खुश हो जाता है। फिर उसका पापा उसे मैसेज करता है कि बेटा कल क्या हम दोनों आ सकते हैं, मैं और तुम्हारे मम्मी। ये देख के फुजिमिया उसके पापा को ओके बोल देता है एंड जैसे ये बात वो माहिरू को बताने वाला था, हम लोग देखते कि माहिरू तब तक सो चुकी थी। फिर फुजिमिया माहिरू को कहती है कि अगर तुम इस तरीके से सोगी तो तुम्हें ठंड लग सकती है। जैसे वो माहिरू को उठाने वाला था, हम देखते हैं कि माहिरू उसे गोद में गिरने लगता है। इधर फुजिमिया बहुत ज्यादा शर्माने लगता है, सोचता है कि इसके शरीर से कितना ज्यादा खूबसूरत सुगंध आ रहा है। फिर वो सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। एक तो मैं उसे डरा के उठा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं उसे डरा के उठाऊंगा तो ये बेचारी डर जाएगी। और एक ऑप्शन है, मैं उसे उसके कमरे में लेके जा सकता हूँ, लेकिन उसके जेब से उसके रूम का चाबी निकालना ये थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का होगा। लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो अपने रूम में उसे सुला देगा। फिर हम देखते हैं कि फुजिमिया उसके रूम पे माहिरू को सुला देता है और वो खुद सोफे में सोने के लिए जाता है, लेकिन जाने से पहले वो माहिरू का फेस को टच कर लेता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जिधर फुजिमिया माहिरू को चेक करने आई थी कि वो नींद से उठा है कि नहीं, लेकिन वो देखता है कि माहिरू अभी तक उठा नहीं है। माहिरू उधर टाइम बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी, इसी कारण वो माहिरू का गर्ल सहलाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि माहिरू का नींद टूटने लगती है। ये देख के फुजिमिया बहुत ज्यादा डर जाता है एंड कहता है कि अब मुझे लगता है कि मेरा काम तमाम होने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि माहिरू दोबारा से सो जाती है, लेकिन वो फुजिमिया के हाथ को लेके अपने गालों से सहलाने लगती है। लेकिन वो अचानक से नींद टूट जाती है उसकी एंड वो सामने फुजिमिया को देखता है। फिर वो थोड़ा सा शर्मा जाती है। फुजिमिया से गुड मॉर्निंग विश करता है। फिर फुजिमिया से कहता है कि कल रात तुम सो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं मेरा बेड दे दूं तुम्हें सोने के लिए। इसे माहिरू कहती है कि मेरे गर्ल को सहलाने में तुम्हें अच्छा लगती है क्या? तुमने कल रात को सहलाई थी, आज सुबह सहलाई थी। फुजिमिया कहता है कि तो इसका मतलब जब मैं तुम्हारे गाल को सहलाई थी तो तुम उठे थे। माहिरू शर्मा के कहती है कि जब तुम कल रात को मुझे तुम्हारे बेड पे सुलाई थी तब थोड़ी देर के लिए मैं उठी थी, फिर मैं सो गई थी। फुजिमिया कहता है कि जब मैं तुम्हारे गर्ल को टच किया था तुम्हें डर नहीं लगा था क्या? माहिरू कहती है कि नहीं, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। ये बोल के वो शर्मा के कंबल के अंदर घुस जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया था कि फुजिमिया का मॉम एंड डैड आ चुका है, जिधर फुजिमिया अपने डैड को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर उसका डैड अंदर आ जाता है एंड फुजिमिया का जो मॉम है वो जाके माहिरू का तारीफ करना शुरू कर देती है, जिधर उसका पापा माहिरू को शुक्रिया अदा करता है क्योंकि माहिरू फुजिमिया का इतना ज्यादा ध्यान रखती है। इसी कारण उसके पापा उसे कहता है कि फुजिमिया वो तुम्हारा कितना ज्यादा ध्यान रखता है, तुम्हें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। इसे माहिरू कहती है कि फुजिमिया मेरे लिए बहुत कुछ करती है। फिर हम देखते हैं कि माहिरू उन दोनों के लिए चाय लेके आती है, जिधर फुजिमिया के डैड एंड फुजिमिया का जो मॉम है वो बैठ के लबी डबी बातें करना शुरू करता है। ये देख के माहिरू फुजिमिया को कहती है कि तुम्हारे मॉम डैड के बीच में कितना ज्यादा बनती है। फुजिमिया कहता है कि हाँ बात तो सही है। फिर फुजिमिया के मॉम उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों अभी तक शाइन पे नहीं गए हो है ना? वो दोनों कहता है कि नहीं, हम दोनों नहीं गए हैं। इसे फुजिमिया का मॉम कहता है कि इसीलिए तो मैं किमोनो ले आई हूँ। फुजिमिया अपने मॉम को कहती है कि अगर आप लोगों को माहिरू चाहिए तो आप उसे ले जा सकती हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। उसके मॉम कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे बिन जाऊंगा शाइन देखने? इससे फुजिमिया कहता है कि मॉम आपको पता नहीं है, अगर मुझे और माहिरू चंद को कोई एक साथ देख लेगा तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके मॉम कहती है कि तुम ऐसी तरीके से रहना कि तुम्हें कोई देख ही ना पाए। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जिधर फुजिमिया एंड माहिरू तैयार हो चुका था, जिधर माहिरू चंद को देख के फुजिमिया तो एकदम पागल सा हो चुका था। जिधर फुजिमिया के मॉम फुजिमिया से पूछता है कि
बताओ माहिरू चान कैसी लग रही है इस ड्रेस में। उसे फुजिमिया शर्मा कहती है कि हाँ ये ड्रेस उस पर बहुत ज्यादा शूट कर रही है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों शाइन पे चले जाता है जिधर सभी लोग माहिरू को ही देखे जा रहा था, इसी कारण माहिरू थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है। फुजिमिया कहता है कि क्या हुआ तुमको। माहिरू कहती है कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी माहिरू को एक बंदा धक्का मार के चली जाती है, इसी कारण माहिरू नीचे गिरने वाला था, लेकिन फुजिमिया उसे पकड़ लेता है। फुजिमिया कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम अभी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हो, तो तुम मेरे हाथ को पकड़े रहो। फिर ये दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ तो लेती है, लेकिन दोनों का दोनों ही शर्माने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जिधर ये दोनों जाके शाइन पे विश मांग रहा था। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक जगह पे खड़े होके जूस पी रहा था, जिधर फुजिमिया उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे जूस को एक्सचेंज कर सकता हूँ। ये देख के माहिरू थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है। इसमें फुजिमिया कहता है कि दरअसल मैं चिटोसे-सन से हमेशा ड्रिंक्स एक्सचेंज कर लेता हूँ, क्योंकि हम दोनों अच्छे दोस्त थे, इसलिए हम दोनों के भीतर कोई ऐसा हेजिटेशन भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद माहिरू फुजिमिया एंड उसका ड्रिंक एक्सचेंज कर लेती है एंड कहती है कि हम दोनों भी अच्छे दोस्त थे। फिर से चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों घर पे आ चुका है, जिधर माहिरू उससे थैंक यू बोल रहा था आज के दिन के लिए। लेकिन इधर में फुजिमिया को दिखाया जाता है जो कि माहिरू के सर पे उसका हाथ रख के सहला रहा था। ये देख के माहिरू कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। फुजिमिया कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। माहिरू कहती है कि तुम मेरे बालों को बिगाड़ रही हो। फुजिमिया कहता है कि मैं तुम्हारे सर पे ऐसे हाथ नहीं रख सकता हूँ क्या। इसमें माहिरू कहती है कि नहीं तुम रख सकते हो, लेकिन रखने से पहले मुझे बता तो दिया करो। फुजिमिया कहता है कि ठीक है। ये बोल के वो माहिरू का सर को दोबारा से सहलाने लगती है। ये देख के माहिरू भी थोड़ा सा खुश हो जाती है, लेकिन फुजिमिया जैसे अपने हाथों को उठा लेता है तब माहिरू थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करता है। ये देख के फुजिमिया कहता है कि तुम क्या चाहते हो मैं पूरा दिन ऐसा करते रहो, लेकिन शीना वजह से भाग जाती है, कहती है कि तुम मुझे छेड़ना बंद करो। फिर अगले दिन हमें दिखाया था कि फुजिमिया के मॉम डैड घर जाने वाला था एंड वो जाते टाइम फुजिमिया को कहता है कि अब अगली बार तुम्हें हमारे घर में आने का वारी है। तब फुजिमिया कहता है कि हाँ मैं नेक्स्ट समर में आ जाऊंगा, लेकिन फुजिमिया अपने मन में सोचता है कि ये दोनों चाहता है कि मैं माहिरू को भी ले जाऊं मेरे साथ। फिर अगले दिन में हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों के स्कूल में रूमर फैल चुका था कि माहिरू का एक बॉयफ्रेंड है एंड वो दोनों साइड में एक दूसरे को हाथ को पकड़ के चल रहा था। तब फुजिमिया का दोस्त फुजिमिया को कहता है कि अगर तुम अपने बालों को पीछे कर लोगे तो तुम्हें और भी ज्यादा स्मार्ट एंड हैंडसम लगता है। इसलिए फुजिमिया कहता है कि तुम मुझे ये सब मत बोलो, मुझे तुम्हारे मुंह से ये सब सुनने में लगता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। फिर अगले दिन हमें दिखाया था कि फुजिमिया माहिरू-चान को बताता है कि स्कूल में ये रूमर फैल चुकी है कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। माहिरू कहती है कि हाँ। इसे फुजिमिया कहता है कि अब हम दोनों को थोड़ा सा संभाल के रहना पड़ेगा। फिर माहिरू कहती है कि क्या हम दोनों को सच में रियल कपल लगती है देखने में। इसे फुजिमिया कहता है कि मुझे इस बारे में तो कोई पता नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे जैसे लड़के तुम्हारे बॉयफ्रेंड बने। ये बात सुनने के बाद माहिरू कहती है कि तुम्हारा जैसा मतलब क्या, मुझे पता है कि तुम खुद को बहुत ज्यादा नीचा समझती हो, लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो एंड मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो, तुम काइंड हो, तुम इतना अच्छे हो, तुम इतना जेंटलमैन हो एंड उसका ऐसा तारीफ करना शुरू कर देती है। ये सब सुनने के बाद फुजिमिया थोड़ा सा ब्लश करने लगता है एंड उसे थैंक यू बोलता है एंड फुजिमिया उठ के चला जाता है बर्तन धोने के लिए, लेकिन वो देखता है कि माहिरू अपना फेस को कुशन से ढक के रखी है। फुजिमिया सोचता है कि तुम्हें अगर इतना ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होता है तो तुम्हें वो सब नहीं बोलना चाहिए था पगली। नेक्स्ट दिन हमें दिखाता है कि चिटोसे-सान फुजिमिया के घर में आया हुआ है एंड फुजिमिया को कहती है कि तुम्हें पता है ना फरवरी मंथ कितना ज्यादा स्पेशल है। इससे फुजिमिया कहता है कि हाँ फरवरी में तो हमारा एग्जाम है। इस सुनने के बाद वो कहता है कि अरे पगले एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वैलेंटाइंस डे का। इससे फुजिमिया कहता है कि मैं आज तक वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन नहीं कर पाया हूँ, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। इस पे वो कहती है कि दरअसल मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को एक गिफ्ट देना था। मिडिल स्कूल में तो मैं जब दिया था तब मैं मेरी पसंद का दिया था, लेकिन अब तो उसका पसंद थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो तुम भी एक बॉय हो एंड तुम दोनों का एज भी एकदम सेम टू सेम है, तो मैं तुम्हारा सजेशन लेना चाहता था कि उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए। फुजिमिया कहता है कि मिडिल स्कूल में तुमने जो दिया था अपने मन से वही दे दो, उसे वो अच्छा लगेगा। हमें दिखाया जाता है कि उधर माहिरू भी है जो कि बर्तन धो रही थी। इसके बाद ये तीनों बैठ के बातें करना शुरू करता है, जिधर चीटो से उसे पूछता है कि तुम्हें कौन सा टाइप का चॉकलेट पसंद है। इस पे वो कहता है कि ज्यादा मीठा पसंद नहीं है मुझे। चीटो से माहिरू-सान को पूछता है कि तुम किसी को चॉकलेट नहीं देने वाले हो क्या। इसमें माहिरू कहती है कि हाँ मेरा जो लड़की फ्रेंड है मैं उन सभी को दूंगा, अगर मैं लड़कों को दूंगा तो सभी लोग गलत समझेगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर आज वैलेंटाइंस डे है एंड इधर कोतोगाकी जो कि स्कूल में प्रिंस नाम से फेमस है उसे बहुत ज्यादा चॉकलेट मिल रहा था। ये देख के फुजिमिया का दोस्त कहता है कि उसे इतना ज्यादा चॉकलेट मिल रहा है, ये देख के तो सारे के सारे लड़के जो है जल रहा है। फिर उसका दोस्त फुजिमिया से पूछता है कि क्या माहिरू-चान तुम्हें इस बार चॉकलेट देगा। फुजिमिया से कहता है कि मुझे क्या पता, मुझे तो कोई हिंट नहीं मिला है कि वो मुझे चॉकलेट देने वाली है। फिर उसे चिटोसे आ जाती है एंड उसे चॉकलेट दे देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों उधर से चले जाते हैं, बहुत ज्यादा कड़वा है एंड वो चॉकलेट खाने के बाद उसका मूड पूरा खराब हो जाता है, इसलिए माहिरू उसके लिए एक हॉट चॉकलेट बना के लाती है एंड वो हॉट चॉकलेट खाने के बाद फुजिमिया चॉकलेट बना के दी हो। क्या ये वैलेंटाइंस डे के लिए था। इस सुनने के बाद माहिरू थोड़ा सा शर्मा जाती है, कहती है कि हाँ। फिर हमें माहिरू को दिखाया जाता है जो कि एकदम प्यारे प्यारे नजरों से फुजिमिया को देखने लगती है, लेकिन वो अचानक से उठ के अपने घर में भाग जाती है। फुजिमिया सोचता है कि अरे यार मैं क्या बोल दिया ऐसा, लेकिन जैसे वो अपने गेट की तरफ जाता है वो देखता है कि उधर माहिरू उसके लिए एक गिफ्ट छोड़ के गई है। उसमें ये लिखा था कि मेरा इतना टाइम से तुमने जो ध्यान रखा है उसके लिए थैंक यू। फिर वो गिफ्ट के
बॉक्स को खोलता है, देखता है कि उसके अंदर चॉकलेट है। उसके अंदर और एक नोट था जिसमें लिखा था कि मुझे पता है कि तुम्हें ज्यादा मीठा पसंद नहीं है, इसलिए मैं ये चॉकलेट को ऐसे बनाई हूँ ताकि तुम्हें ज्यादा मीठा ना लगे। फुजिमिया जैसे उस चॉकलेट को टेस्ट करता है उसे वो चॉकलेट बहुत ज्यादा ही पसंद आता है। फिर अगले दिन का सीन दिखा गया जिधर कादोगा की जो कि वो प्रिंस है वो फुजिमिया को थैंक यू बोलता है पिछले दिन के लिए। फुजिमिया कहता है कि अरे नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी किसी का मदद करना बहुत अच्छी बात होता है। फिर उधर से कादोगा के चला जाता है। उसके जाने के बाद उधर फुजिमिया का दोस्त आ जाता है। उसे कहता है कि मैं चिटोसे से शादी करने की सोच रहा हूँ, मतलब अभी नहीं, मैं जब एडल्ट हो जाऊंगा तब। लेकिन मेरा जो पेरेंट्स है वो थोड़ा सा खुश नहीं है इस बात पे। फुजिमिया कहता है कि चिंता मत करो, तुम हार मत मानना। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि हाँ मैं हार तो नहीं मानने वाला हूँ। एंड उसका दोस्त फुजिमिया को भी बोलता है कि तुम भी हार मत मानना। इसे फुजिमिया कहता है कि अरे तुम जैसे सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे और माहिरो के बीच में कुछ नहीं चल रहा है। फिर अगले सिनेमा में बैठी हुई है। फुजिमिया माहिरो को थैंक यू बोलती है पिछले दिन उसे चॉकलेट देने के लिए। एंड वो आके माहिरो को यह भी बोलती है कि तुम्हें रिटर्न गिफ्ट में क्या चाहिए। इसमें माहिरो कहती है कि मैं ये सब रिटर्न गिफ्ट पाने के लिए नहीं किए हूँ। लेकिन फुजिमिया उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन एज ए बॉय मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। माहिरो कहती है कि वैसे भी तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। फुजिमिया कहता है कि ठीक है मैं खुद ही ढूंढ लूंगा तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट। इसमें माहिरो कहती है कि तुम मुझे जो दोगे वो सबसे बेस्ट ही होगा। जब इन लोगों का गिफ्ट का बात चली रहा था तब माहिरो से कहती है कि तुम्हारा बर्थडे कब है। इसमें फुजिमिया कहता है कि मेरा बर्थडे तो नवंबर में चला गया। ये सुनने के बाद माहिरो गुस्सा हो जाती है एंड कहती है कि उस टाइम तो हम बहुत अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं मुझे। इसमें फुजिमिया कहता है कि वैसे भी तो तुमने भी मुझे नहीं बताया तुम्हारा बर्थडे कब था, मैं तो उस तुम्हारा आईडी कार्ड में देखा था। माहिरो अब फुजिमिया हम दोनों मिलकर तुम्हारा बर्थडे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करेंगे। फुजिमिया कहता है कि इसका मतलब तुम मेरे साथ उतने दिन तक रहोगे। फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर आज व्हाइट डे है। इसी कारण फुजिमिया एक स्टोर में जाता है एंड उधर से एक गिफ्ट खरीद के ले आती है माहिरो के लिए। फिर वो माहिरो के सामने आ जाती है जिधर माहिरो से कहती है कि तुम इतना ज्यादा खूबसूरत क्यों लग रहे हो आज। इसमें फुजिमिया कहता है कि क्योंकि आज व्हाइट डे है ना, इसलिए थोड़ा सा अच्छा खासा ड्रेस पहन लिया मैंने। ये सुनने के बाद माहिरो थोड़ा सा शर्मा जाती है। फुजिमिया कहता है कि अगर तुम्हें ये ड्रेस पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं चेंज कर लेता हूँ। लेकिन माहिरो कहती है कि नहीं नहीं तुम बहुत ज्यादा अच्छे दिख रहे हो, मैं तो थोड़ा सा घबरा गई थी तुम्हें देख के। एंड माहिरो जब फुजिमिया का दोबारा से फोरहेड देखता है वो दोबारा से शर्मा जाती है। फिर फुजिमिया वो गिफ्ट उसे दे देता है एंड जैसे वो गिफ्ट को खोलती है वो देखती है कि उसके अंदर एक ब्रेसलेट है। फुजिमिया से पूछता है कि तुम्हें ये कैसा लगा। माहिरो कहती है कि मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। फिर माहिरो नोट कि तुम्हारे ऊपर लव गॉड ने कृपा कर दिया है। फिर वो उसे एक सजेशन देता है, वो कहता है कि अब तुम्हें नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। इसमें फुजिमिया कहता है कि तुम ऐसे बात कर रहे हो कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है। इस पे उसका फ्रेंड कहता है कि तुम मुझे हर टाइम कहते रहते हो कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती है एंड ये सब बातें प्रूव कर देता है कि तुम्हारे भीतर उसके लिए क्या फीलिंग्स है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर फुजिमिया अपने घर में आ चुका है एंड अपने सामने माहिरो को देखती है एंड अपने मन में सोचता है कि ये तो पूरा मेरा न्यू वाइफ की तरह लग रहा है। माहिरो से कहती है कि तुम इतने टाइम से कहाँ थे। फुजिमिया कहता है कि मैं मेरे दोस्त के साथ फ्राइज खाने के लिए गया था। ये सुनकर माहिरो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है एंड कहती है कि अभी तुम्हारा डिनर करने का टाइम है एंड तुम ये सब खा रहे हो। इसे फुजिमिया कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं पूरा खाना खा लूंगा। माहिरो कहती है कि तुम ये उल्टा सीधा खाना खा रहे हो, इससे तुम मोटा हो जाओगे एंड वैसे भी तुम्हें मोटा होना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ही पतले हो। इसे फुजिमिया कहते में बैठ के ये सोचता है कि ये पूरा मेरा न्यू वाइफ की तरह लग रहा है। तो गाइस ये था द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोटेन का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा अगर आप लोगों को सपोर्ट ऐसे ही बना रहे तो। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड कमेंट में बताना कि मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊं या नहीं लाऊं। तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।